हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा? कैसे हो सब? तो बेटा आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बेटा क्या होता है? पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही क्या है? पार्ट है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने किस फॉर्म में पढ़ा था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और उसकी पावर हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर। क्या पढ़ी थी हमने? पावर रैशनल नंबर। तो पॉलिनोमियल में ऐसा क्या होगा जो ये इससे अलग है? तो बेटा लगभग सेम सी चीजें हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? इसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर। ये डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है बेटा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आज सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। देखो जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो तो किस फॉर्म में था? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। लेकिन हमारा पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर में है। जैसे नंबर देखते हैं हम, मैंने लिखा √5x प्लस 5√x। क्लियर है? देखो यहाँ सबसे बड़ी चीज है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं सर रूट वाले में क्या कहें, पॉलिनोमियल कहें ना कहें। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल समझ के काम करेंगे। देखो ये क्या है हमारा? ये है हमारी कांस्टेंट टर्म। क्या है ये? कांस्टेंट है ये हमारा, सॉरी टर्म नहीं है। क्या है ये? कांस्टेंट। और ये क्या है? वेरिएबल। इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो देखो कांस्टेंट के ऊपर रूट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सिर्फ इतना होता, यही पार्ट होता, तो मैं कह सकता था देखो पावर क्या है? 1 रैशनल नंबर भी होता है और 1 होल नंबर भी होता है। तो मैं कह देता अगर सिर्फ इतना पार्ट होता कि सर ये, चलो इसको प्लस नहीं लेते, इसको हम अलग अलग नंबर्स लेते हैं। एक नंबर ये है और एक ये है, इनका डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास? इधर पावर है 1, किसकी? वेरिएबल की। तो 1 तो रैशनल नंबर भी है और होल नंबर भी। इसका मतलब ये वाला हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और हमारा पॉलिनोमियल भी है। आ रहा है समझ? लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? देखो 5 तो क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया ना। अब x की पावर क्या है? रूट का मतलब क्या होता है बेटा? इनटू वेरिएबल की पावर क्या है? 1/2 होती है रूट की पावर। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1/2। अब देखो 1/2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो फर्क पता चला दोनों में क्या है। अगर हम इस फॉर्म में इसको सीखेंगे तो गलती होने का चांस बिल्कुल कम, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसी तरह से छोटे छोटे नंबर्स पूछे जाते हैं जिन पे आपको कंफ्यूज किया जाता है। सेम से नंबर लगते हैं, हमें लगता है ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये दोनों ही पॉलिनोमियल है। आ रहा है समझ? तो इस चीज पे बिल्कुल फोकस होके काम करना है। आज हम पॉलिनोमियल में, हम पिछली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज भी हम फैक्टराइजेशन ही पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपको 8th क्लास में भी काम आता है, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, हर क्लास में काम आने वाला है। तो आज इसको बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे, हर कई तरह के सवाल करेंगे इसमें हम, डिफरेंट जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सबको कवर करते हुए चलेंगे इसमें। ठीक है, तो शुरू करें। देखो बेटा, तो बेटा हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है? ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कि जो हमारा a है वो 0 नहीं होना चाहिए, हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, और हमें इसको पॉजिटिव भी रख के चलना है। अगर ये नेगेटिव दिया भी है तो उस माइनस को मैं बाहर लेके चलूंगा, ताकि फुल एंड फाइनली मेरा इक्वेशन लास्ट तक इसी फॉर्म में रहे। क्लियर है बेटा? यहाँ देखो एक प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कई बार यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, चीजें चेंज होती चलेंगी, वो हम सवाल के हिसाब से देखते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और उसमें सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करते हुए चलेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस 14x प्लस 48। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास ऑलरेडी इसमें क्या क्या गिवन है, इस फॉर्म का है ये, इसका मतलब यहाँ पे a हमारे पास कितना है 1। बेटा अगर कुछ भी नहीं है तो उसमें क्या है हमारा 1 है। ठीक है, हमारे पास b कितना है, हमारे पास b है 14, और c कितना है हमारे पास, c है 48। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें a इंटू सी इस नंबर के क्या करने हैं, इसके हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई के फैक्टर करने हैं। क्या करने, इन दोनों की मल्टीप्लाई के फैक्टर्स करने हैं, और इन फैक्टर्स का या तो सम या डिफरेंस किसके इक्वल होएगा, हमारा b के इक्वल होएगा। किसके इक्वल होएगा, b के इक्वल होएगा। अब वो तो सवाल बताएगा कि हमें सम करना है कि डिफरेंस, वो क्वेश्चन खुद बता देगा आपको, बस आपको तो उसके जो साइंस है उन पे काम करना है। तो बेटा ध्यान दो, अगर ये वाला साइन प्लस है प्लस, तो हमें क्या करना है सम। कौन सा साइन, c के आगे वाला साइन प्लस होता है, जब सम तो करते हैं हम, हाँ या नहीं? वो चे नंबर प्लस क्यों, चे माइनस क्यों, प्लस है तो सम करना है। देखो इसको तो याद रखना है, बड़ा आसान है, प्लस मतलब सम, और अगर माइनस है तो मुझे क्या करना है, डिफरेंस। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, प्लस का मतलब सम, माइनस का मतलब डिफरेंस, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन इसलिए हमें लिए याद रखना भी क्या होगा, आसान, कि अगर यहाँ माइनस है तो मुझे दोनों फैक्टर्स का सम करना है, और यहाँ यहाँ प्लस है तो सम करना, और माइनस है तो डिफरेंस करना है। क्लियर है बेटा? अब ये वाला साइन क्या काम आएगा, ये वाला भी बताता हूँ। ये साइन बताएगा कि जो दो फैक्टर आए जिनका सम या डिफरेंस करना है, वो होना तो इतना चाहिए, वो हमारे b के बराबर होगा, उनका सम लगा लो चाहे डिफरेंस लगा लो। लेकिन अब जो फैक्टर है उनका साइन क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये वाला साइन डिसाइड करेगा कि उन दोनों का साइन क्या होने वाला है। दोनों प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे, एक प्लस या एक माइनस का होगा। क्लियर? तो सारी चीजों पे काम करेंगे हम, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप चीजों को देखते हुए चलें और धीरे धीरे चीजें और अच्छी होती चली जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिए गए हैं 3 नंबर्स a, b और c, हमने फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे a इंटू सी 48 इंटू 1, मतलब मुझे 48 के फैक्टर्स करने हैं। इसके क्या करने हैं, इसके दो फैक्टर करने हैं, जिनका क्या सम, जिन नंबर्स का सम कितना हो 14 हो। कितना हो 14। तो मुझे पता है इसके अगर मैं फैक्टर करूं 8 इंटू 6 तो उनका सम कितना बन रहा है मेरा 14। मतलब मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूं 8x प्लस 6x लिख सकता हूं कि नहीं। बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ किस पे बात करने वाले हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो फैक्टर्स बनाते हैं उस पे बात करने वाले हैं। क्लियर? तो मैंने इसे लिख दिया x स्क्वायर, क्या लिखा x स्क्वायर, 14x को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया 8x प्लस 6x और आगे 48 है। जब ये स्टेप लिखो तो इतना ध्यान रखना कि जो मैंने इसमें चेंज किया है, क्या मैं वापस उसे सोल्व करता हूं तो मुझे ऊपर वाला मिल रहा है, क्या इनका मैं जब सम करता हूं या किसी में डिफरेंस करता हूं तो क्या मुझे ऊपर वाला मिल रहा है। अगर ये सही है मतलब आपका पहला स्टेप बिल्कुल सही है। क्लियर है? लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ ये सही होना चाहिए, आप इसको लिख दो 10x प्लस 4x, नहीं,
मनमर्जी का भी नहीं लिख सकते, वो तो डिपेंड करेगा ना a इंटू सी के फैक्टर्स का सम या डिफरेंस ये बन रहा है। क्लियर है? हाँ, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा x। क्या कॉमन लिया हमने? x। तो अगर x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो इधर क्या बचेगा? x, और इधर x बाहर आया तो क्या बचेगा? 8 आ गया। अब जो दूसरा इनमें से जो कॉमन आएगा, मेरा टारगेट है ब्रैकेट वाले पोर्शन में यही हो, ताकि मैं इसको बाहर कॉमन ले सकूं। क्लियर है बेटा? तो अब देखो दोनों प्लस है तो मैंने प्लस ले लिया। अब यहाँ मुझे x बचाना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 6। तो इधर कौन बचेगा? x, और 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8। देखो वही पोर्शन बन रहा है हमारा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा मेरा? x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 6 बचेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा फैक्टर्स के? क्लियर है? मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था तो क्या बना दिए? इसके फैक्टर्स बना दिए। आ रहा है बेटा समझ में? धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे, सवाल को देखते हुए चलेंगे, चीजें और क्लियर होती जाएंगी। बेटा एक बात का याद रखना, इस वीडियो को सबसे पहले शांति से देखना है, एंड तक पूरी वीडियो देखनी है आपको। कुछ भी पेन कॉपी कुछ टच नहीं करना, अभी कुछ भी नहीं उतारना है। जब आप इसे एक बार पूरा देख लेंगे तब वापस शुरू से शुरू करो, अपना कॉपी पेन उठाओ और जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, हो सकता है मैं सारी बातें नहीं लिख सकता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कौन सा साइन होगा, कब क्या करना है, आप उन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं ताकि आपके लिए फायदा हो, आप उन्हें अपनी भाषा में समझ पाए। और बेटा आसान भाषा में समझना ही सब कुछ है। सबसे आसान तरीका किसी चीज को समझने का ये है कि मैं उसे अपनी लैंग्वेज में समझ पाऊँ, मैं अपनी तरह से उस चीज को लिख पाऊँ कि हाँ क्या दिया होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लिए क्या अच्छा है। तो बेटा पहले इसको एक बार शांति से पूरा देखना है, उसके बाद जब दोबारा शुरू से शुरू करोगे तब आपको अपना कॉपी पेन लेके बैठना और इम्पोर्टेंट चीजों को उतारते हुए चलना है। क्वेश्चंस अपने हाथ से दोबारा सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इसमें जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो खुद जरूर ट्राई करने हैं आपको। क्लियर है? तो देखते हैं हमारा अगला। तो बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें वापस से इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि मेरे पास कौन कौन से साइन दिए हैं, कब मुझे चीजों को चेंज करना है और किस साइन का क्या मतलब है। इनको देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें चीजें और क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। क्लियर है बच्चे? अब देखो पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह क्या था? प्लस। इस बार सिचुएशन चेंज हो गई है, दोनों जगह क्या आ गया मेरे पास? माइनस आ गया है। दोनों जगह क्या आ गया? माइनस। तो देखो सबसे पहले मेरा टारगेट होना चाहिए कि ये मुझे किसका चाहिए? प्लस का चाहिए। अगर माइनस का भी होगा तो भी मैं इसे प्लस का बना के ही सोल्व करूंगा इसको। क्लियर है? अब देखो मैंने कहा था अगर यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूंगा? जो फैक्टर आएंगे उनका डिफरेंस लूंगा। क्या लूंगा मैं? उनका डिफरेंस। और अगर मैं डिफरेंस लेके चल रहा हूं इनका, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए मुझे मल्टीप्लाई किस किस का करना है। तो इसमें a कितना है? 1, b कितना है? -4, c कितना है? -21। तो बेटा ये चीजें आप साइड में लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। हमें किसके फैक्टर करने होते हैं? a इंटू सी, मतलब मुझे किसके फैक्टर करने हैं? -21 के फैक्टर करने हैं। आप इस माइनस को एक बार छोड़ दें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए कि सर माइनस था प्लस था क्या करूं मैं। इसके फैक्टर करने हैं जिनका क्या? डिफरेंस। जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4। तो 21 के फैक्टर 7 और 3 हैं, जिनका डिफरेंस भी क्या है? 4 है कि नहीं बच्चे? अब बात आती है कि सर दो फैक्टर तो आ गए, लेकिन ये फैक्टर अब कौन कौन से साइन के होंगे ये कौन बताएगा? तो बेटा जो यहाँ साइन होगा, अगर प्लस है तो बड़े वाले नंबर के साथ प्लस लेंगे, माइनस है तो दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ माइनस लेंगे। ये यहाँ वाला साइन डिसाइड करता है इस चीज को कि क्या होगा। तो मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? x स्क्वायर तो माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 21। देखो इसको जब वापस सोल्व करेंगे, माइनस के 7x में प्लस का 3x जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4x आएगा हमारा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x।
तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आया तो क्या बचा, एक्स। अब माइनस है तो माइनस आ गया, एक्स तो बाहर आ गया तो इधर कौन बचा, 7। अब वापस से देखो इस ब्रैकेट में x माइनस 7 आया तो अगले में भी वही आना चाहिए ताकि इसको हम बाहर कॉमन ले सकें। अब देखो प्लस का x चाहिए तो बाहर क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 3, तो इधर कौन बचा, x, और प्लस माइनस की गुना माइनस, तो 3 7 क्लियर है, बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो इधर से तो x माइनस 7 को बाहर ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ कौन बचा, x बचा, और इधर कौन बचा, प्लस का 3 बचा। क्लियर है बच्चे। तो देखो इसका हमने जो मिडिल टर्म थे उसको स्प्लिट किया और इसके दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। आ रहा है समझ। धीरे धीरे जब और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस पे अलग अलग तरह के सवाल हम देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आती इसमें चली जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन आपका टारगेट है कि जो चीजें बताई जा रही है उस पर बिल्कुल फोकस होकर काम करना है। कौन से साइन के बारे में क्या बताया जा रहा है उसको आपको पकड़ बना के उस पर रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 + 3x - x²। ठीक है बच्चे। अब आप बोलोगे अरे सर x² कहाँ गया, x² तो लास्ट में आ गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। याद रखना इनके साइन को नहीं छोड़ना, और अगर कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। क्लियर है बच्चे। लेकिन आप तो कह रहे थे सर मुझे इसको पॉजिटिव रखना है। बिल्कुल रखना है, मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, हाँ या नहीं। तो इसमें से माइनस कॉमन आया तो इधर कौन बचा, प्लस का x²। प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस वाला फिर से किसका हो गया, माइनस का। अरे सर ये तो बिल्कुल पीछे वाले की तरह बन गया, x² प्लस है और ये दोनों माइनस है। कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस माइनस को छोड़ना नहीं है अब कि सर साइन चेंज किया और इसको छोड़ देते हैं, नहीं बेटा, ये चलेगा लास्ट तक। इसका लास्ट में एक छोटा सा काम आएगा, वो बड़ा समझना बड़ा जरूरी है, वो आपको बताएंगे। तो इस पे ध्यान रखना है कि इसका क्या काम आने वाला है लास्ट में। तो मुझे फैक्टर करना है 1 × 40, मतलब मुझे बेसिकली 40 के फैक्टर करने हैं। यहाँ माइनस है मतलब उसका सम या डिफरेंस, माइनस मतलब डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस कितना हो हमारा 3। तो 40 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 हो, 8 और 5, 8 5 से 40 होता है और इनका डिफरेंस भी कितना हो गया, 3 हो गया हमारा। तो मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इस -3 को, और हाँ याद रखना यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के साथ क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का 8x प्लस का 5x -40, आया नहीं। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो इधर कौन बचा, x माइनस, और इधर कौन बचा, 8। अब यहाँ ब्रैकेट में ये बना तो अगले में भी यही टारगेट होगा। अब मुझे ब्रैकेट में प्लस x चाहिए तो +5 को बाहर कॉमन ले लिया, x आ गया, माइनस है तो माइनस, और 5 × 40। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x - 8, तो इधर से कौन बचा, x, और यहां से कौन बचा, प्लस का 5। अब बोलोगे सर फैक्टर तो हो गए, माइनस तो बाहर ही रखा है। अब इस माइनस का काम है बेटा, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन दोनों के साथ नहीं होगा, सिर्फ एक के साथ। मेरी चॉइस है, मैं चाहूं तो इसके साथ कर सकता हूं और चाहूं तो इसके साथ भी कर सकता हूं, लेकिन एक के साथ ही होगा, याद रखना। और माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसके साथ ही चेंज करता हूं इसको, तो माइनस का x हो गया और ये प्लस का 8 हो गया मेरे पास। और बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो 8 को मैं आगे ले आता हूँ और x को पीछे ले जाता हूँ, तो मेरे फैक्टर्स क्या आ गए, 8 - x × x + 5। क्लियर है बच्चे। तो चीजें समझ आ रही हैं कि जब साइन चेंज हो रहे हैं हमें कैसे किस फॉर्म में इसको लेके आना है, कौन सा साइन है तब क्या काम करता है। धीरे धीरे चीजें हमारे समझ में आ रही है ना। अब देखो हमने देखा दोनों जगह माइनस है उसको भी सोल्व कर लिया, दोनों जगह प्लस था उसको भी सोल्व कर लिया। तो अब देखते हैं कि अगर एक जगह माइनस और एक जगह प्लस आता है तो सवाल पे क्या फर्क पड़ता है, कैसे इसको हम करने वाले हैं। ठीक है,
तो चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर। देखो बच्चे, वापस से हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि मैं इसे कौन सी फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं। कौन सी फॉर्म में लिखूं मैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो, हमारा पॉजिटिव हो। आप बोलोगे सर अब तक तो x स्क्वायर अकेला भागा आता रहा था, लेकिन अब ये 5 भी आ गया इसके साथ। कोई बात नहीं बेटा, तो मैंने सबसे पहले माइनस को बाहर लिया, तो ये किसका हो गया, प्लस का। प्लस वाला सॉरी माइनस वाला भी किसका हो गया, प्लस का। और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो एक प्लस और एक माइनस आया कि नहीं आया सवाल में, तो इस बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखते हैं। अब देखो, अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है। तो मेरे पास a कितना है 5, b कितना है 31, c कितना है -28। तो मुझे फैक्टर तो किसके करने हैं, 5 × 28 के करने हैं। लेकिन यहां माइनस है, मतलब उनका सम या डिफरेंस, माइनस मतलब डिफरेंस। तो इस इन दोनों की मल्टीप्लाई के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो 31। दो नंबर का डिफरेंस 31 एक बड़ा नंबर है, मतलब एक नंबर तो बड़ा होने वाला और एक नंबर छोटा होने वाला है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास देखो, इनकी मल्टीप्लाई करने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप आसानी से समझना। इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स में बांट लो इसको। 5 के प्राइम फैक्टर ये होंगे और 28 के क्या होंगे, 2 × 2 × 7 × 1, यही तो होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, हाँ या नहीं। अब देखो, अब इन सब नंबर्स को मैं दो टुकड़ों में बांटूंगा जिनकी मल्टीप्लाई जो अलग अलग आएगी उसका डिफरेंस कितना हो 31। तो देखो यहां से एक नंबर तो ये बन रहा है 2 × 2 = 4 और एक नंबर ये बन रहा है 7 × 5 = 35। मुझे बताओ 35 और 4 का डिफरेंस 31 होता है कि नहीं होता। बेटा सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है एक नंबर बड़ा एक छोटा, तो बड़े वालों को मल्टीप्लाई करो ताकि बड़ा बने, और छोटे वालों को करेंगे तो छोटा नंबर भी बने हमारे पास। क्लियर है। तो मेरे पास दो नंबर आ गए हैं किसके, 5 × 28 की मल्टीप्लाई जिनका डिफरेंस कितना हो 31। वो कौन कौन से हैं, वो 35 और 4 है। क्लियर है। अब ये तो पता चल गया, यहाँ माइनस था तो डिफरेंस करना था, और मेरे पास दो नंबर भी आ गए जिनका डिफरेंस कितना है, ये b वाली टर्म है। क्लियर है। लेकिन अब इनका साइन क्या होगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये वाला टर्म, यही तो बताएगा हमें b। अगर ये प्लस है तो दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है वो किसका होगा, प्लस का होगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर चलता रहेगा, इस चीज का ध्यान रहे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5x² प्लस का 35x माइनस का 4x माइनस का 28। कई बच्चे ये x लगाना भूल जाते हैं, सीधा नंबर उठा कर रख देते हैं। बेटा आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, वापस भी तो चेक करना है ना, क्या इसको सोल्व करूंगा तो वापस 31x बनेगा। अरे x नहीं लोगे 31 तो आ गया, ये x कहां जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, x साथ में रहेगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सबसे पहले दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन आएगा 5, इनमें से क्या कॉमन आया x। तो देखो 5 आ गया, x² में से x आया तो क्या बचा x, प्लस x तो बाहर आ गया, 35 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 7। तो इसके ब्रैकेट में कितना आ गया x + 7, तो अगले में भी वही आना चाहिए। अब देखो मुझे दोनों प्लस के चाहिए, तो माइनस को मैं क्या करूंगा, बाहर कॉमन ले लूंगा, तो इधर क्या बचा x, माइनस बाहर आ गया तो प्लस का 7। क्लियर बच्चे। अब देखो आपने 3-4 सवाल किए हैं, तो अब इन फैक्टर्स को आप समझ जाना कि इनमें से क्या कॉमन आया तो कितना बार। हमने एक पिछले वाले वीडियो भी उसमें भी आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था। तो इन चीजों पे अब हमें काम करना है, छोटी छोटी चीजों पे, ये नहीं सर ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम जब इस पे सोचेंगे ये स्टेप हुआ तो इसमें से क्या निकल के आया होगा, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इसमें। क्लियर है बच्चे। तो अब देखो यहाँ भी x + 7, यहाँ भी x + 7, इसको बाहर कॉमन ले लूं मैं,
तो इधर क्या बचेगा 5x और इधर क्या बचेगा माइनस का 4। दो फैक्टर बन गए कि नहीं बन गए मेरे पास। फिर से वापस बाहर माइनस है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो इसके साथ चाहे तो इसके साथ। इसमें दोनों प्लस है, मैं इसे नहीं छेड़ने वाला हूँ। एक प्लस एक माइनस है, साइन चेंज करूंगा तो भी एक प्लस एक माइनस ही आएगा। क्यों, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का। तो मैं इस बार किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पीछे वाले से कर रहा हूँ। तो ये माइनस का 5x हो गया और प्लस का 4। बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये माइनस सिर्फ एक पेयर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ नहीं होगा। इसमें कई बच्चे गलतियां करते हैं और आपको ऐसी गलतियों से कोसों दूर रहना है। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 4 को आगे लिख लेता हूँ और इसको कहाँ लिख देता हूँ, पीछे लिख देता हूँ। आ रही है बात समझ में। तो देखो बड़ा अच्छा सवाल बना। इसमें हमने फैक्टर्स में भी देखा कि जरूरी नहीं उसके मल्टीप्लाई के फैक्टर मुझे सोचने पड़े, कुछ भी नहीं है। जो दोनों नंबर है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो आप, उसके बाद आपके लिए सोल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अगर मैं इसे लिख देता 2 × 14 तो फिर मेरे लिए सोचना मुश्किल हो जाता कि मैं 14 को 5 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को 5 से करूं, तो 2 5 से 10 होता, 14 का डिफरेंस 31 बनता ही नहीं। तो सबसे अच्छा क्या है, मैं दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं ताकि उनमें से मुझे सिलेक्ट करना है कौन से को किससे मल्टीप्लाई करना है और क्या क्या नंबर्स मेरे दो होने वाले हैं। क्लियर है बच्चे। देखते हैं अगला सवाल। देखो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है तो चीजों पे ध्यान भी आपको बढ़ाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से नई पॉसिबिलिटी नए नए सवाल पूछ सकता है आपसे, इस पे बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11x का स्क्वायर माइनस 54x और प्लस 63। देखो यहाँ माइनस का झंझट नहीं है, क्यों, ऑलरेडी मेरा एक्स स्क्वायर इसमें है प्लस में, लेकिन नंबर्स बड़े आ गए हैं। नंबर्स क्या आ गए हैं, बड़े आ गए हैं, तो मुझे यहाँ सोचना भी ज्यादा पड़ेगा। देखो सवाल जितने बड़े नंबर है ना उसको सोल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा अगर हम ट्रिकी माइंड से सोचेंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे तो बेटा चीजें निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें मेरे पास a कितना है 11, b कितना है -54, c कितना है 63। सबसे पहले तीनों बातें साइड में लिख ली मैंने, फिर मैं सोचूंगा सवाल के बारे में। अब मुझे चेक करना है साइन, कौन सा, सबसे पहले पीछे वाला। अगर ये साइन है तो मुझे दोनों जो फैक्टर है उनका क्या चेक करना है, सम चेक करना है। क्या चेक करना है, सम चेक करना है। दोनों फैक्टर कौन से, a इंटू सी, मतलब मुझे 11 इंटू 63 के जितने भी फैक्टर हैं उनमें से दो ऐसे फैक्टर चेक करने हैं जिनका सम मेरा क्या बनता हो, b बनता हो, मतलब 54 बनता हो। अब देखो इसके फैक्टर तो बहुत सारे होने वाले हैं, लेकिन मुझे तो एक ही बात समझ में आई है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है दोनों का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। क्लियर है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसमें से ऐसे मैं कौन से नंबर लूं, तो बेटा देखो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका सम तो 54 नहीं बन रहा। अगर मैं अलग अलग लेता दोनों को तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखो अगर मैं 63 के फैक्टर 9 इंटू 7 लिख देता तो क्या मेरे पास इसमें से कोई ऐसा नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद सम 54 आए, एक भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो इसका, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। एक क्या बन गया 33, दूसरा क्या बन गया 21। चेक करो दोनों का सम 54 है कि नहीं, है ना। आ रहा है समझ में। क्या मुझे इसमें बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं फिर उसके फैक्टर करते हैं आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी बेटा। तो चीजों को आसान करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमें, बिल्कुल आसान भाषा में करना है। तो देखो मेरे पास दो नंबर तो आगे जो इनकी मल्टीप्लाई का जो फैक्टर बनेंगे 33 और 21, लेकिन अब इनका साइन क्या होगा वो कौन बताएगा हमें, वो हमें बताएगा ये वाला साइन। ये साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ आएगा, दोनों में से जो भी बड़ा है। तो मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकता हूँ,
11x² माइनस का 33x, और सम है तो दोनों ही किसके होंगे, माइनस के होंगे। भाई सम कब होगा, जब दोनों का साइन सेम होगा। तो यहाँ तो टेंशन वैसे ही नहीं लेनी है, क्या आएगा, हाँ या नहीं, यहाँ तो क्या टेंशन लेनी ही नहीं है। बड़े वाले के साथ तो जो यहाँ है वो आएगा ही आएगा। अब अगर सम है तो दोनों का सेम साइन होगा, माइनस है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आया, 11, इनमें से x, 11 आ गया, x स्क्वायर में से x आया तो क्या बचा, x, इसमें से x आ गया, 11 से करेंगे तो 3। क्लियर है। अब मुझे आगे वाले में भी x माइनस 3 चाहिए, तो x प्लस का चाहिए तो माइनस का 21 बाहर लिया, x प्लस का आ गया, प्लस माइनस की गुना माइनस, इसको करेंगे तो 3 आया कि नहीं आया, दोनों की ब्रैकेट में कॉमन। अब इसको बाहर ले लेंगे, x माइनस 3, और ये कितना हो गया 11x माइनस 21। बन गए कि नहीं बन गए फैक्टर्स। आसान भाषा में आसान तरीके से समझते हुए हमने फैक्टर्स को निकाल लिया। बेटा चीज़ों को फिर से कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जरूरी नहीं हमारी चीज़ की मल्टीप्लाई करते फिरे, हमें तो आसान भाषा में एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे चीज़ें आसान हो जाए हमारी, मुश्किल ना। क्लियर है बच्चे। तो देखो हमने इसके दो पेयर बना लिए और उससे हमारी चीज़ें और भी आसान हो गई है। क्लियर है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि हमें एक ही तरह के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ट्राई करने, नहीं बेटा, हमें डिफरेंट टाइप्स तो पक्का ट्राई करनी है, ताकि किसी भी तरह का सवाल आए तो हम कंफ्यूज ना हो इसमें मैं क्या करूँगा। लेकिन तीन चार क्वेश्चन हर टाइप के ट्राई करने हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उस पर कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 2a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a माइनस बी माइनस 8। देखो सवाल को देखते ही दिमाग एकदम चकरा जाएगा, अरे ये क्या करें सर, ना तो x स्क्वायर दिख रहा है ना x दिख रहा है, अब कैसे बनाएं इसको। और इसमें तो होल स्क्वायर भी आ गया है ना, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो सर, आपने तो प्रॉपर्टी बताई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं बेटा, हर जगह प्रॉपर्टी को फंसा के नहीं चलना, हमें अब सोचना है कि इसे आसान कैसे बनाऊं। अब मुझे दिख रहा है अगर मैं इसे x स्क्वायर की फॉर्म में बनाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मान सकता हूं लेट 2a माइनस बी इक्वल टू x। मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको क्या मान लिया x। तो देखते हैं ये क्या बना। अब इसकी जगह x रखा तो x का स्क्वायर, इसकी जगह 2 और इसकी जगह क्या आ गया x, और माइनस का 8। अरे ये तो हमारा पहले वाले सवाल बन गया, और वो भी बिल्कुल छोटा सा सवाल है या नहीं। तो इसको तो सोल्व करना बड़ा ही आसान है। अब क्या करेंगे, देखो 1 इंटू 8 के फैक्टर, मतलब मुझे 8 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका क्या, बोलो बोलो, जिनका डिफरेंस, यहाँ माइनस देखते दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, जिनका डिफरेंस कितना हो 2। अरे बाप रे इतना मुश्किल, ये तो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि 8 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो। अरे 4 और 2 तो होते हैं, है या नहीं। इनका डिफरेंस कितना है 2 और मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 8, ये भी कोई बात होती है। अब प्लस कौन से के साथ, बड़े वाले के साथ लिख देते हैं, प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस 8। क्लियर है। इसको चेक करूंगा तो वापिस ही बन रहा है मेरा, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। दोनों में से कॉमन आया x, इधर बचा x, इधर 4, दोनों में से प्लस का x चाहिए तो माइनस का 2 आ गया, इधर बचा x, इधर बचा प्लस का 4। थोड़ी सी स्पीड आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, स्पीड इंक्रीज होना तो बनती है। क्लियर है बच्चे। दोनों में से बाहर कॉमन क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा, इधर से बचा x, इधर से बचा 2, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। तो क्या यही हमारा आंसर होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। जिस फॉर्म में पूछा गया था आंसर उसी फॉर्म में देंगे हम। क्लियर है। अब क्या करें,
अब वापस से पुट कर दो x की वैल्यू, ये भी कोई बात होती है। अब क्या करें, अब क्या होगा 2a माइनस बी को मैंने किसकी जगह पुट कर दिया, x की जगह, प्लस का 4 है इसमें आगे तो वो इधर ही आएगा। फिर इसकी जगह क्या पुट करेंगे 2a माइनस बी और माइनस का 2 आगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चे? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, चीजों को समझते हुए काम करना है, बिल्कुल लेवल टू लेवल जाके हमें चीजों पे काम करना है। क्लियर है? चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती कि हम उन्हें सोल्व ना कर पाए। क्लियर है? देखते हैं एक और सवाल। तो देखो बेटा, लेवल जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इतने क्वेश्चन करने के बाद हमारा भी तो मेंटल लेवल इंक्रीज हुआ होगा ना, कि किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं और हम उन्हें कैसे कैसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग के सारे दरवाजे खोलने वाला क्वेश्चन है। -23xy प्लस 10y स्क्वायर, है ना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। अब ले लो, इसमें कहाँ ढूंढोगे? अरे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर को भी ले आए, वाई स्क्वायर को भी ले आए, एक्स वाई को भी ले आए, अब क्या करें? इसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा इसको आसान बनाने के लिए। हमारे क्वेश्चन किस फॉर्म में थे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में थे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इसी फॉर्म में तो थे, तो देख लो एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है सर, तो a कितना आ गया 12 आ गया सर। bx है, x है इसमें, अरे सर है, तो b क्या, x के अलावा जो बच गया वो सारा b तो है, तो माइनस का 23y, कितना हमारा b, माइनस का 23y, और c क्या है सर, जो बच गया वो सारा c ही तो है। लो, हो गया आसान, है या नहीं? पहचान लिया ना हमने सवाल को, बन गया वापस उसी फॉर्म में। अब करना क्या है सर? सबसे पहले मैंने देखा यहाँ प्लस है, मतलब मुझे फैक्टर्स का क्या करना है, सम। दिमाग की बत्ती जल रही चाहिए इधर आके। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखा हमने, सम, एक बात तो देख ली। दूसरा, सर मुझे a इंटू सी के फैक्टर करने हैं, मतलब मुझे 12 गुना 10y स्क्वायर के फैक्टर करने हैं, जिनका सम कितना होता हो, 23y होता हो। क्लियर है? तो देखो फिर से भाई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये तो होगा, और इसका 2 इंटू 5 वाई स्क्वायर y इंटू वाई। क्लियर है? अब इनमें से मैं क्या करूं कि सर जिनका सम 23 आए, तो अब इनमें से छाटो। अब ये तो है नहीं कि सर 12 और 10 का सम 23 आ गया, नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा, तो मैं इनमें से अलग अलग देखूं, तो अगर मैं 5 3 जा 15 ले लूं और 2 2 जा 4 2 जा 8 ले लूं, तो क्या मेरा 8 और 15 का सम 23 नहीं बनता? बनता है ना, बिल्कुल बनता है हमारा। तो हमारे पास अब हमें दिख गया कि सर एक तो 8 आ गया और एक 15 आ गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये 2y क्या करने आए थे यहाँ, तो इन 2y को हम इनके साथ ले लेंगे। अरे वापिस सम भी तो 23y बनाना है, अकेला 23 थोड़ी चाहिए, तो एक 8y होगा और दूसरा क्या होगा 15y होगा। क्लियर है? अब इनमें से साइन कौन सा होगा, तो वो ये बताएगा, बड़े वाले के साथ क्या है माइनस। अरे सर सम था, सम में या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, अब बड़े वाला माइनस का तो छोटे वाला दूर थोड़ी जाएगा, छोटे वाला भी किसका होगा, माइनस का ही होगा। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं माइनस का 15y माइनस का 8y और प्लस का 10y स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आया, नंबर्स में से 3, इनमें से क्या कॉमन आया, आया कुछ भी नहीं आया। अरे एक चीज की गलती कर दी ना, मैं हमेशा कहता रहा इस x को मत छोड़ना, अगर आप ये लिख देंगे तो क्या आपका 23xy बन रहा था, चेक नहीं किया ना इस स्टेप में, और यही मिस्टेक आ गई। तो आपको भी ध्यान रखना है, इसमें दोनों के साथ x भी
आएगा। क्लियर है बेटा? तो देखो नंबर्स में से 3 आ गया और इनमें से क्या कॉमन आया? x। क्या कॉमन आया? x। तो इधर कितना बचा? 4 और इसमें क्या बचा? x। क्लियर है? अब यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। 15 में से 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 5। x भी बाहर आ गया तो इधर कौन बचा? y बच गया हमारा। कौन बचा हमारा? y। आया नहीं? अब देखो यहां ये किसका चाहिए मुझे? प्लस का 4x चाहिए। यहाँ प्लस का 4x चाहिए तो माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या आया? 2। इन दोनों में से और क्या कॉमन आ गया? y। तो देखो माइनस का 2 आ गया तो अंदर क्या बचा? प्लस का 4 और इधर कौन बचा? x। अब देखो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, 10 में से 2 आ गया तो क्या बचा? 5 और y स्क्वायर में से y आ गया तो y। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? दोनों का ब्रैकेट वाला पार्ट फिर से सेम है और फिर से सेम है तो मुझे इसे क्या लेना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। और कॉमन लेंगे तो इधर कौन बचा मेरे पास? 3x। इधर कौन बचा? 2y। क्लियर है बच्चे? आ रही है चीजें समझ में? तो ये क्या होंगे हमारे? ये इस नंबर के फैक्टर होंगे। देखो सवाल की शक्ल देख के ऐसे अजीब सा सवाल लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बेटा आज हमने डिफरेंट टाइप्स के 6 से 7 क्वेश्चन देखे हैं। आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें। एक एक क्वेश्चन की इनकी तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। पहले वीडियो को पूरा देखना है, दोबारा कॉपी पेन लेके बैठ के देखना है और चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना है। फिर अपनी बुक से अलग अलग तरह के सवाल उठाओ और उनको सोल्व करना शुरू कर दो। 8th में भी ऐसे सवाल हैं, 9th में भी हैं, 10th में भी हैं। तो आप टेंशन ना लें। और जो बच्चे 7th 6th में ये ना सोचो कि हमारे काम का नहीं है, बेटा अभी से पढ़ के चलोगे। अलजेब्रा 6th क्लास में स्टार्ट होता है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वहीं से तो शुरू करते हैं हम। तो अभी से अपना बेस बना के चलोगे तब जाके आप कहीं चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। क्लियर है बच्चे? सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा प्लीज़ घर बैठ के इस टाइम को खराब नहीं करना है। ये टाइम अपनी कमियों को दूर करने का है। सो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और खूब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।